मेरा हुसैन खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब गई, जाके कहने लगी अकबर जी फूफी आज तुम्हारे वालिद उदास हैं, जाओ उनके पास जाओ। जब आए ना हजरत अली अकबर हुसैन बैठे थे, आका हुसैन का चेहरा देख के अली अकबर के जुमले सुने। आप कहते हैं अब्बा उदास क्यों हैं? मेरे हुसैन फरमाने लगे अकबर सारे जानिसार चले गए, बस अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। बेटा भी कितना लायक बेटा था। कहने लगे अब्बा जिनके बेटे जवान होते हैं वो बाप मैदान जंग में नहीं जाया करते हैं, मैं जाऊंगा अब्बा। चेहरा देखा हुसैन ने, फरमाया तुझे कैसे भेज दूं, लोग तुझे शबीह पैगंबर कहते हैं, तेरे चेहरे में मेरे नाना का चेहरा नजर आता है। अल्लाह अकबर, इसकी भी एक वजह रही, इजाजत हो तो बता दूं? तैयार हैं? हजरत अली अकबर के चेहरे में हुजूर का चेहरा नजर क्यों आता था? सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। हजरत इमाम हुसैन जब पहली बार, अल्लाह अकबर, जब आप दूल्हा बने ना और निकाह जिस दिन आपका हुआ, तो आप जानते हैं कोई भी बेटा अगर दूल्हा बने, अगर मां ना हो तो बहुत याद आती है। अगर कोई दूल्हा बने हजार खुशियां बांटने वाले हों, लेकिन अगर अपना ना हो तो बहुत याद आता है। मेरे हुसैन जब दूल्हा बने बहुत रोए, इतना रोए इतना रोए, आंखें सुर्ख हो गईं। रात को रोते रोते सोए तो मुस्तफा तशरीफ ले आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे हुसैन जी नाना तुझे पता है ना जब तू रोता है तो मेरा दिल दुखता है। जी का फिर रोया ना कर। आज क्यों रोया? कहने लगे हुजूर आज दूल्हा बना, घर में था तो माँ की याद सता रही थी, बाहर निकला तो आपकी याद रुला रही थी। मेरे हुजूर ने फरमाया हुसैन फिर बता रोना कैसे बंद करेगा? कहते नाना बहुत याद आती है, बस एक ख्वाहिश है। कहा क्या? का मुस्तफ़ा आप रब से इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे, एक बेटी दे, बेटा ऐसा हो जिसका चेहरा आपसे मिलता हो और बेटी ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा ज़हरा से मिलता हो। मेरे हुजूर ने दुआ दी, हुसैन जा खुदा तुझे एक बेटा देगा जिसका चेहरा मुझसे मिलेगा, एक बेटी देगा जिसका चेहरा तेरी मां फातिमा ज़हरा से मिलेगा। फिर जब बेटा पैदा हुआ हजरत अली अकबर, आपका चेहरा मुस्तफा से मिलता था। और जब बेटी पैदा हुई सैयदा सुगरा का चेहरा सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलता था। आप जो बेटी को लेके नहीं गए उसकी एक वजह मुअर्रिखीन ने ये लिखी है। एक वजह ये थी जब सैयदा सुगरा ने कहा था अब्बा जी मुझे लेके नहीं जा रहे, तो आपने फरमाया था सुगरा तेरा चेहरा मेरी मां फातिमा से मिलता है और मेरी मां फातिमा ने कभी घर के बाहर कदम नहीं निकाला। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी मां की तरह अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह अकबर। एक वजह यह भी लिखी है, यूं तो उनके घर का हर फर्द बाहया था, बापर्दा था, आज पर्दा उनके घर की खैरात है। ये सच्ची बात है। तो ये अली अकबर हैं, कहते अब्बा जी इजाजत दें। मेरे हुसैन ने फरमाया अकबर सिर्फ मैंने ही नहीं पाला तुझे, जाके अपनी फूफी से भी तो इजाजत ले लो जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। कहते हैं अब्बा जान मुझे उसी फूफी ने भेजा है। कहा जाओ फिर उस माँ के पास चले जाओ जिसने तुम्हें अपने शिकम से जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। माँ हो तो ऐसी माँ हो। हजरत अली अकबर उठे हैं, उठने के बाद उस खेमे में आए हैं जिस खेमे में माँ तशरीफ फरमा है। अभी आपने तनावे का पर्दा हटाया है तो क्या देखते हैं? सामने कुरान रखा है, माँ का आंचल उठा हुआ है, माँ की जबान के जुमले सुनना प्यारे। आपकी वालिदा कह रही है ए मेरे परवरदिगार हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने के लिए ना कासिम पहले जाए ना मोहम्मद पहले जाए, अगर जाए तो मेरा अकबर पहले जाए, मेरा अकबर पहले जाए। ये जुमले सुने हैं, दौड़ के माँ के कदम पकड़े, कहते माँ मुबारक हो, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। का कहना क्या चाहते हो? का माँ सबसे पहले तेरे अकबर को करबला की इजाजत दे दी गई है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। अल्लाहू अकबर। अब गए ना माँ तो माँ होती है।
माँ की कोई मिसाल नहीं मिलती। माँ माँ होती है। माँ ने कहा अच्छा बेटे। माँ उठी, मुसल्ला तय किया, फरमाने लगी बेटे इजाजत दे, आज तुझे दूल्हा बनाना है। माँ दूल्हा बनाना है? हाँ बेटे, निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनाना है। जानते हो मेरे हुसैन को मजबूर कहने वालों, बेबस कहने वालों, जब करबला गए थे तो 18 संदूकों में तो खाली आपका अपना सामान रख के गया था। और जानते हो जब हजरत अली अकबर को मां ने कपड़े पहनाए थे, संदूक खोल के 14 जोड़े निकाले। मां है, लगा के कहती बेटे ये जोड़ा नहीं दूसरा अच्छा लगेगा, ये जोड़ा नहीं दूसरा अच्छा लगेगा। 14 जोड़े रखे देखे हैं। कहते माँ ज्यादा लिबास ना बदलीजिए। कहा क्यों? कहा कोई सफेद जोड़ा हो तो पहना दीजिए। कहा किस लिए? कहा दोनों काम हो जाएंगे। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा माँ सफेद जोड़ा पहना दे, शहीद हो गया तो कफन के भी काम आएगा। सफेद जोड़ा पहनूंगा, नाना मुस्तफा की भी सुन्नत अदा हो जाएगी। कहा बेटे तुझे किसने बताया? कहा रात बार बार बाबा मेरा माथा चूम रहे थे। मैंने कहा बाबा माता क्यों चूम रहे हो? कहा बेटे बस कुछ देर की मुलाकात है, हम दोनों रुखसत होने वाले हैं, बार बार इसलिए चूम रहा हूं कि तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। कहा जब बाबा ने इतना कहा तो मैंने बाबा से कहा था बाबा जब चेहरा मुस्तफा से मिलता है तो ये भी बताओ ना मेरे मुस्तफा को लिबास कौन सा पसंद था? तो मेरे बाबा ने कहा था मुस्तफा को सफेद लिबास पसंद है। ए माँ सफेद जोड़ा दे ताकि शहीद भी हो जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत अदा करके उनकी सुन्नत का हकदार हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, सारे लोग समझ रहे ना। सफेद जोड़ा मां ने पहनाया, सर पे अमामा बांधा, तैयार हो गए ना। आवाज दे के कहने लगी कासिम की अम्मी मेरे अकबर को देखो कोई कमी तो नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। जब आवाज दी है ना तो उम्मे फरबा अकेली नहीं आई है, अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई है और आके कहती हैं तुम्हारा अकबर बाद में जाएगा, मेरा कासिम पहले जाएगा। दूसरी खातून आई और वो कोई और न थी, अली की बेटी फातिमा ज़हरा की लाडली सैयदा ज़ैनब आई हैं। वो भी अकेली नहीं आई, अपने दोनों हाथों में दोनों बेटों की उंगली पकड़ के लाई हैं। का अकबर की अम्मी अकबर बाद में जाएगा, मेरे दोनों बच्चे पहले जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये बहस होने लगी, पहले मेरा जाएगा मेरा जाएगा। आका हुसैन आए तो कहा आप फैसला करें पहले कौन जाएगा। आपने फरमाया पहले मेरा अकबर जाएगा। आपने हजरत अली अकबर को कहा जा बेटे। चलने लगे, हजरत सकीना आ गई, कहने लगी अकबर याद है? कहा क्या? घर से चले थे तो सुगरा ने कहा था अकबर ढाटा लगा ले कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा अकबर जी का नीचे उतर। हजरत अली अकबर नीचे उतरे। हजरत सकीना ने कहा ये जो शिमला पीछे का है ना, इस शिमले को तुम अपने चेहरे पे लगा लो। हजरत अली अकबर ने यूं अपने चेहरे पे शिमला लगाया और उसके बाद घोड़े पे बैठ के निकले। और जानते हो जब मैदान में गए तो सब तलवारें ताने खड़े थे। आए कोई बहादुर निकल के, अली अकबर गए और घोड़े की रफ्तार थी, हवा का झोंका आया, जैसी शिमला पीछे हटाए ना तो जो आगे बढ़े थे पीछे हट गए। अमर इब्ने साद ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं जाते कत्ल करने? उसने कहा शर्म कर, हम मुस्तफा के नवासों से तो लड़ सकते हैं लेकिन मुस्तफा से नहीं लड़ सकते। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा देखता नहीं मुस्तफा मैदान में आए हैं। कहा तुझे नहीं पता ये मुस्तफा नहीं है बल्कि हुसैन का बेटा अली अकबर है, इसका चेहरा मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे से मिलता है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा उसने कहा जालिमो चेहरा ही मिलता है, वो नहीं है ना
ऐसा करो, जाओ तलवार चलाओ। तलवार किसी की हिम्मत थी मुकाबला कर लेता? जितने आते रहे, कटते रहे, आते रहे, कटते रहे, आते रहे, कटते रहे, जब सफों की सफे साफ हो गई तो एक ने कहा, सुनो, अली के घर का शेर है, सामने से मारा नहीं जा सकता। कहा फिर? का एक बात मुझे याद है। कहा क्या? का जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देख रहा था, लगता है मदीने में कोई कीमती चीज रह गई है। ऐसा करो, इसे बस मदीने की याद दिला दो। और एक निशानची उन्होंने तैयार किया, उससे कहा जैसी ये बातों में लगे तुझे सीने पे भाला मारना है। तवज्जो है ना? मैं बता रहा हूं ये शहादतें कैसे हुई है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो सामने से मुकाबला कर लेता, कैसे नहीं, इसको मदीने की याद दिलाओ। अल्लाह अकबर। एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने कहा अकबर। कहा जी। का मदीना किधर है? जैसे इतना कहा हजरत अली अकबर को सुगरा का वादा याद आ जाता है। अल्लाह अकबर। आपने सवारी रोकी है, मदीने की तरफ रुख किया है, अपनी बहन को याद करके आंख में आंसू आए हैं। अभी मदीने की तरफ देख रहे थे कि एक यजीदी ने, सिनान नामी आगे बढ़ा, उसने नेजा फेंक के मारा। अली हजरत अली अकबर के जिगर के पार हो जाता है। जैसी जिगर के पार नेजा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आए हैं। कहते हैं अतरिकनी या अबता, मेरे अब्बा मुझे संभालिए। ये कहते हुए आप घोड़े से नीचे आए हैं। अल्लाह अकबर। जैसी नीचे आए हैं, घोड़े को मालूम था मेरा सवार गिर गया है। घोड़ा वापस पलटा, मुंह कान पे रख के कहता अकबर इजाजत दे, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आ मेरे ऊपर सवार हो। कहे तो तुझे खेमे लेके चलूं, तू कहे तो तुझे मदीना लेके चलूं, जगह तेरी मर्जी हो तुझे लेके चलूं। फरमाते ना, अब मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, इतने में आका हुसैन आ जाते हैं, आवाज देते हैं अकबर कहाँ है, अकबर कहाँ हो? आवाज आती अब्बा मैं यहाँ हूँ, मेरे हुसैन आए हैं। बेटे के जिगर के पास नेजा देखा है, और मुझे बता तो सके, अगर तेरे बेटे के डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, नस हाथ ना आए, गलत जगह सुई लग जाती है तो तेरा कलेजा फट जाता है। सलाम कर हुसैन के जिगर को, जिसके बेटे के जिगर के पार नेजा है, आकर के बेटे का सर गोद में रखा है। अल्लाह अकबर। अली अकबर कहते हैं अब्बा जान बहुत दर्द हो रहा है, ये नेजा निकाल लीजिए। कहते बेटे ये नेजा ना निकलवा। का अब्बा बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल्दी करें नेजा निकाले। मेरे हुसैन ने कहा था अकबर नेजा तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन बेटे कहीं ऐसा ना हो कि जब नेजा निकले तो तेरी जबान से नाशुक्री का जुमला ना निकल जाए। ए अकबर वो बड़ा बेनियाज है, अगर नाशुक्री का कोई जुमला निकल गया तो तेरी मेरी शहादतों को वो मुंह पे मार देगा। अली अकबर ने कहा था अब्बा मुझे मालूम है मैं इब्राहिम की नस्ल से हूं, अगर इस्माइल जबान बंद करके गर्दन कटा सकता है तो उनका बेटा करबला में जबान बंद करके जिगर कटा सकता है। अल्लाहू अकबर। फरमाने लगे वादा है? कहते हैं अब्बा यकीन कीजिए, वो मीना था, ये करबला है। वहां आंखों पे पट्टी थी, यहां आंखें खुली हैं। वहां हाथ पैरों में रस्सी थी, यहां हाथ पैर खुले हैं। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पे रखा। फरमाने लगे अकबर सब्र का दामन न छूटे, सुन जरा करबला क्या है। आसान है उनके नाम के लंगर खा लेने, बहुत आसान है उनके नाम पे ढोल बजा लेना। करबला सुन क्या है। खुदा की कसम हुसैन ने बेटे को जमीन पे रखा, आपने एक घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया और एक हाथ यूं नेज़े की जड़ में रखा, दूसरे हाथ से यूं नेज़ा पकड़ा, जमीन कांपने लग गई। हुसैन क्या कर रहे हो? कहा मेरे बेटे का जिक्र है, दर्द है, पर्ची निकाल रहा हूं। जमीन ने कहा था हुसैन तू हुसैन है, मैं हुसैन नहीं हूं।
तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आपने फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानती अगर लेटने वाला अकबर है तो निकालने वाला हुसैन है। तू देख, आपने जमीन को चुप किया, जमीन खामोश हुई। हुसैन ने कहा अकबर जरा मुट्ठी बंद कर, आवाज ना निकल जाए। तारीख गवाह है, जब मेरे हुसैन ने नेज़े पे हाथ रखा है और एक हाथ सीने पे रखा, घुटना जमीन पे, एक पैर खड़ा है, हजरत अली अकबर ने मुट्ठियां बंद की है, नजरें बाप के चेहरे पे जमाई है, होठ अपने दांतों के नीचे दबाए हैं। मेरे हुसैन ने जब झटका दिया था तो सुन प्यारे, सिर्फ नेजा निकल के नहीं आया था, अली अकबर के जिगर के टुकड़े निकल के आए थे। मेरे हुसैन ने जिगर के टुकड़े देखे थे, आंख ना किया था, उफ ना किया था, गर्दन उठा के कहा था, ए मौला जिसमें तू राजी है उसमें तेरा हुसैन भी राजी है। दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खोकर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी न खोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर। सुन, जिगर के टुकड़े निकल के आए और उसके बाद कहते बाबा क्या करोगे? कहा तुझे खेमे लेके जाना है। कहने लगे अब्बा मैं जवान हूं, इतनी लाशें सुबह से उठा चुके हो, थक गए हो। कहने लगे नहीं अकबर, ज़ैनब को भी तेरा इंतजार है, सकीना को भी तेरा इंतजार है। अल्लाहू अकबर। जब कंधे पे आपने उठाने लगे ना, कहने लगे अब्बा ऐसा करते हैं सफर आसान होगा, कुछ कुरान मैं पढ़ता हूं, कुछ कुरान आप पढ़ के सुना देना। जिगर लाना ऐसे, खुदा की कसम इनके घर में कुरान उतरा था, जिगर से पर्ची निकली, मुट्ठियां बंधी हैं, बाप के सीने के ऊपर अकबर का सीना। हुसैन फरमाते अकबर पहले कुरान तुम पढ़ो, सफर चल रहा है। हजरत अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, सूरे रहमान की तिलावत हो रही है, तिलावत होती रही, सफर कटता रहा। जैसे जैसे जिस्म की रूह निकलती रही, आवाज दबती रही, आवाज दबती रही। अभी सफर आधा तय हुआ था कि आपकी आवाज बंद हो गई, मुट्ठियां खुल गई, बदन लटक गया। हुसैन समझ गए बेटा शहीद हो गया। सीना नहीं पीटा, गरेबान नहीं नोचा, जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा था वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया और लेके खेमे तक आए, लिटाया। उसके बाद अल्लाहू अकबर, अजीब